ईरान ने अपना हरमज़ खोलने के लिए 6 मुतालबात रख दिए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर कहते हैं अमेरिका की जानिब से ईरान के 6 मुतालबात तस्लीम किए जाने तक अपना हरमज़ नहीं खुलेगी। इन 6 मुतालबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसानात का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियाँ बंद करना और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा कि अपने हरमज़ में आरज़ी जहाज़ रानी के रास्ते से मुतल्लिक ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। मौजूदा सूरत हाल अमेरिका की जानिब से मुफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। अमेरिका मुफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। आबना हरमज़ के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा तेल और गैस की तरसील ईरान के साथ मुज़ाकरात का अहम मौजू है। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। जेडी वेंस कहते हैं कि तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। अमरीका सिफारती, मुआशी और फौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। वो तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं, मगर इसका फैसला होना बाकी है कि ईरान अमरीकी शराइत पूरी करने के काबिल है या नहीं। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। ईरानी सदर की अमेरिका की मुफाहमत की पेशकश। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मौजूदा सूरत हाल को मुआहदे के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहा मुज़ाकरात और सफारतकारी ने अमेरिका को ईरान से मुफाहमत पर मजबूर किया। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU के तहत ईरान और ओमान के मुश्तरका गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया, जिस पर हमें भी रद्द-ए-अमल देना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में एक टीम की ज़रूरत होती है ताकि मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से निपटा जाए। अमेरिका से मुतालिक ईरान का रवैया नहीं बदला। अमेरिका और इसराइल जानते हैं सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा ईरान या किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान कहते हैं दिफाई मुआहिदे की नौयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। मक्का मुआहिदे के तहत नेटो की तर्ज पर वजारती कमेटी बनेगी। जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मिस्र तकनीकी मामलात हल होने के बाद इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। अपना हरमज़ फिर खोलने के लिए अमेरिका को मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर ईरान को हर्जाना देना होगा। आपने हरमज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर पर हमला, कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। सऊदी अरब और यमन की मजम्मत। हमले को समुद्री आमदोरफ्त और तिजारती जहाज़ों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा करार दिया। ईरानी सरकारी मीडिया महर न्यूज़ ने सुप्रीम लीडर की वीडियो जारी कर दी। मुश्तबा खामनाई सेहतमंद हालत में वफ़द से मुलाकात कर रहे हैं। वीडियो कब की है, इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का तीसरा मरहला कल होगा। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 इंतखाबी हलकों में पोलिंग। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में हैं। ज़िला हवेली में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, नून लीग के नामजद उम्मीदवार मोहसिन अजीज़ और साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल ख्वाजा तारिक सईद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं सिक्योरिटी वजूहात पर बाग और हवेली में पहले पोलिंग कराने का फैसला किया। बाग और हवेली में इंटरनेट बहाल कराने की कोशिश कर रहे हैं। धरने का हल निकला तो 20 या 21 अगस्त तक रावलाकोट में इलेक्शन मुमकिन होगा। आसिफा भुट्टो की 10 अगस्त को कश्मीरी आवाम से तीर पर मोहर लगाने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा हक हकमियत, मिल्कियत और हक रोजगार के लिए तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी आवाम ही कर सकती है। फैसला ज़मीर का, वोट बंजीर का। बलूचिस्तान के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। योब, लोरलाई और सिबी में 6 जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन। 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 5,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। खुजदार कल्लात और हब में अमन अमा के बायस ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। खुदकशी नहीं, कत्ल। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा को गोली पीछे से लगी। सीना चीरते हुए बाहर निकली। सर, चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात, पसलियाँ टूटी हुई थी। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट ने पुलिस तफ्तीश का पोस्टमार्टम कर दिया। मीर रजा के जिस्म पर काले और निचले हिस्से के टिश्यूज पर खून के धब्बे हैं। पाँव पर भी जख्म के निशान हैं। दाएं रान पर तकरीबन 12 सेंटीमीटर तवील फ्रैक्चर और जख्म की निशानदेही है। जबड़े में गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। नाक की हड्डी और चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी चोटें पाई गई। छठी
पसली के फ्रैक्चर समेत सीने के हिस्से में मुतअद्दिद शदीद चोटों के शवाहिद मिले। हुक्काम के मुताबिक जख्म मौत से कबल लगने वाली चोटों के जुमरे में आते हैं। कब्र कुशाई के दौरान मजमूई तौर पर 17 सैंपल्स लिए गए। 4 नमूने DNA जाँच के लिए जबकि दीगर नमूने केमिकल के मुआयने के लिए हासिल किए गए। साबित हुआ मीर रजा का बेमाना कत्ल किया गया। गोली कमर में लगी और सीने से बाहर निकली। वकील जबरान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, लगता है मीर रजा को मारने से पहले मुक्के मारे गए। गोली की वजह से फेफड़ों में खून भर गया। लाश जिस मुकाम से मिली वहां से पहले भी 2 लाशें मिल चुकी हैं। पुलिस तफ्तीश के बजाय फैमिली को हिरासत करती रही। इस खानदान को घंटों दफ्तर में बैठाकर कहा गया कि खुदकुशी है, इसको मान लें। पुलिस अफसरान मामले को खुदकुशी तस्लीम करने पर जोर दे रहे थे। पहले ये रिपोर्ट हुकूमती शख्सियात को भेजी गई, फिर फैमिली को बताया गया हमें भरोसा नहीं है, पूरी तफ्तीशी टीम तब्दील की जाए। 10 दिन से कह रहे हैं मीर रजा पर तशद्दुद किया गया, कोई सुनने को तैयार नहीं। हम पहले दिन से कह रहे हैं जिसने कत्ल किया है इसका नाम बताओ। मेहनती बच्चे के लिए गलत बातें की जा रही हैं। वालिद मीर रजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मीर रजा ने खुदकुशी की होती तो रिपोर्ट में सामने आ जाता। IG ने कहा मसला हल कर दिया जाए, रिपोर्ट में मसला है। IG ने इस तरह की बात कैसे की? मीर रजा अली केस में सिंध हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं। पुलिस सर्जन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हमने नई मेडिकल टीम का फैसला किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं सेक्रेटरी सेहत का ओहदा पुलिस सर्जन से बड़ा है। अदालत ने इन्हीं को हुक्म दिया। हमने पुलिस सर्जन कराची को इख्तियार दिया है कि मेडिकल बोर्ड में तोसी कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं लगता है इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कौन पोस्टमार्टम बोर्ड बदलने की पुष्टपनाही कर रहा था। कहीं नई रिपोर्ट पर भी तो कोई असरअंदाज नहीं होगा और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। लाहौर के थाने टाउनशिप में पुलिस की ज़ेर हिरासत 2 खातीन की हलाकत। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खातीन के जिस्मों पर सिरिंजेस के मुतअद्दिद निशानात हैं। तशद्दुद का कोई निशान नहीं। पुलिस का कहना है लगता है दोनों खातीन ने जहरीली गोलियां खाई। लाशों से हासिल शुदा अज्जा फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। दोनों खातीन को एक खातून की बालियां उतारने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। पाकपतन की रिहायशी अनमोल और आमना 4 अगस्त को पुरस्कार तौर पर हलाक हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन के अमल का जायज़ा लिया। मुसाफिरों को इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने की हिदायत। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का नोटिस केस डायरेक्टर FAA के सुपुर्द कर दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। कहा मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात वाले किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। लाहौर शहर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठंडी हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। मंडी सादिकगंज में चंद घंटों की बारिश ने शहर का नक्शा बदल दिया। सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें मुतवक्के। मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा और लाहौर के शहरी इलाकों में कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। चित्रार, अपरदीर, एबटाबाद, शांगला, खैबर और औरंगज़ई, कोहाट, नाट, शमाली जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों और बरसाती नालों में भी कम से दरमियाने दर्जे का सैलाब का इम्कान। मानसून में निकासियाब की नई स्कीमों से सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। अब बारिशों के बाद जमा पानी घंटों में निकाल दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। डेवलपमेंट प्रोग्राम सूबे भर में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। विहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर इलाके के आवाम का हक था। विहाड़ी मुल्तान रोड को दोरोया एक्सप्रेस वे में तब्दील करने पर अरकान असम्बली का वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। हाफिज नईम ने 9 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान वापस ले लिया। कहा 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे, फिर 16 अगस्त को धरने देंगे। हुक्मरानों को जबर और जुल्म बंद करना होगा, धरनों से हुक्मरानों को पीछे हटाएंगे। हाफिज नईम का पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम।
तेल की कीमतों के रोजाना तयन का तनाज़ा, हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कीर हड़ताल, मुतालबा तस्लीम न करने पर गवर्नर और वज़ीर आला हाउस सिंध की जानिब मार्च की धमकी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा नहीं। सिंध हुकूमत और वज़ीर मवासलात से मुज़ाकरात नाकाम हो गए, पीर से कंटेनर्स में लोडिंग नहीं होगी।